ये कौआ है। एक बार आपने कहा था उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अब ये बेचारा उड़ना चाहता है। अच्छा, ही वॉन्ट्स टू फ्लाई, पर कह रहा है कि जब तक उदित जी मेरे मुंह विच खंड नहीं पाते मैं नहीं उड़े। सोले फिल्म के क्लाइमैक्स में कौन मरता है, अमिताभ बच्चन के धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन। हकीकत में धर्मेंद्र मरते हैं। अबे चल क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? हकीकत अलग फिल्म है, उसमें धर्मेंद्र मरते हैं। I tricked him. एक और पेश करते हैं। अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, इतने अंधेरे में कहां पता चलेगा क्या निकला क्या नहीं। कितने जा रहा है गुड्डू आजा, क्यों स्कूटर की चीखें निकलवा रहा है? ये मैम हमारे पड़ोसी हैं, बच्चा यादव, उनका बेटा है गुड्डू। अच्छा, पैरी पोड़ा दादी जी। जीते रहो। पैरी पोड़ा दादी जी। पैरी पोड़ा दादी जी। ओ गुड्डू, ये दादी दादी क्या होता है? दादी दादी वो होती है जब किसी माँ के बच्चे के घर बच्चा होता है और वो लेडी मिठाई का डब्बा लेके गली में मिठाई बांटती है और खुशी से कहती है कि आज मैं दादी बन गई, उसे दादी कहते हैं। ओए कलिंगड़, मैं दादी की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ, ये तेरी दादियाँ कैसे हो गई? कप्पू अंकल, मैंने इन तीनों दादियों को ना अपने धन 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 से दादियां मान लिया हुआ है। अबे तन मन धन से मानना होता है। तन मन से आप मानो, मैंने धन धन से माना है। पता क्यों? क्योंकि तन मन से ना सी व्यू बंगले नहीं आते, धन धन से आते हैं। बेटा अभी उन्होंने तुझे अपना पोता माना नहीं है। कोई बात नहीं, ये फिल्मी लोग है ना, क्लाइमेक्स में मानते हैं। ये ना फिल्में देख देख के बिगड़ गया अर्चना जी। हाँ। अभी तेरे बाप को बोल के तेरी फिल्में देखनी बंद कराता हूँ। हाँ। फिल्में बंद करवा दोगे? मतलब एक्टर लोग फिल्में नहीं बनाएंगे, इधर प्रमोशन के लिए नहीं आएंगे। तेरा क्या होगा? डैडी के जोक कौन सुनेगा? डैडी घर बैठ जाएंगे और 5-6 बच्चे पैदा करेंगे। नहीं अंकल, प्लीज ऐसा मत करना। लेकिन एक बात है कप्पू अंकल, वही इधर रहमान जी है ना, मैं उनके बेटे की तरह बहुत ही ज्यादा अच्छा गाता हूँ। उनको कौन सा बेटा गाता है? AR रहमान। AR रहमान उनका बेटा नहीं है, वो अलग है। सच्ची सौ खाओ। हाँ। इनका बेटा नहीं है? नहीं। तभी मैं सोचूं ये उनके साथ क्यों नहीं रहती। अच्छा ये बता गुड्डू, स्कूल क्यों नहीं गया आज? स्कूल वो ना मेरी बुआ की पूंछ पे चोट लग गई थी, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली। बुआ की पूंछ नहीं होती, भैंस की पूंछ होती है। अंकल जी, भैंसे हमारी बुआ है, समझे? वो हर साल मेरे पापा को राखी बांधती हैं। अबे भैंस कैसे राखी बांध सकती है? क्यों अंकल जी, अगर मेरे डैडी रोज उनको तबेले पे बांधते हैं तो वो उनको राखी क्यों नहीं बांध सकती? हाउ रेसिज्म। अच्छा फालतू की बातें इससे जितनी मर्जी करा लो। अभी मैं स्कूल के बारे में कुछ पूछूंगा ना, पढ़ाई के बारे में, इसकी बोलती बंद हो जाएगी। वाह गुड्डू, ज्यादा बात तेरी पढ़ाई पे सवाल उठा है। मैं तैयार हूँ कप्पू अंकल, क्या सवाल पूछते हो? अच्छा बोलो। बता, सूरज किस दिशा से निकलता है? सूरज? हाँ। ऐसा गोल सा? हाँ। वो खट्टे ऑरेंज रंग का होता है जो? हाँ। सूरज वो जो बच्चों को सुबह उठाता है? हाँ। वो जो कपड़े भी सुखा देता है? हाँ वही सूरज। सब पता है। वो सूरज जिसके पृथ्वी आसपास चक्कर लगाती है? हाँ वही सूरज। वो सूरज जो रात को डूब जाता है? हाँ वही सूरज। हाँ तो 9:30 बज रहे ना, डूबा हुआ है। जब सुबह उगेगा तो बता दूंगा किधर से उगता है। देखा पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं इसका, ऐसी बातें करता है। मैं इतना टैलेंटेड
जाओ ना अर्चना जी, मुझे पता था मेरी दादी आ रही हैं, इसीलिए मैंने 70s की फिल्मों पे ना ऐसे लिखा हुआ है। चल सुना फिर। ठीक है, तो मैं सुना देता हूँ। आज का हमारा शीर्षक है 70s की फिल्में। वैसे तो इंडस्ट्री में बहुत सारी फिल्में हुई हैं, लेकिन 70s के दशक की फिल्में मेरी फेवरेट हैं। उन फिल्मों में माँ एक अहम भूमिका होती थी। वो बेचारी दिन रात फटे पजामे मशीन में सीती रहती थी। अभी ये जांच चल रही है कि इतने सारे पजामे कौन फाड़ता था। 70s की माँ काफी भुलक्कड़ किस्म की होती थी। वो अक्सर अपने बच्चों को मेले में भूल आया करती थी। फिर उन फिल्मों में अक्सर एक लाला होता था जो अक्सर औरतों के कंगन की कलेक्शन रखने का शौक रखता था। वो पराए गरीब औरतों के कंगन गिरवी भी रखता था। उन फिल्मों में काफी काली खांसी, काली पहाड़ी और कालिया नामक शख्स होते थे। उन फिल्मों की माएं एंड में जाके अपने बच्चों को बताती थी कि उनके बाप का कातिल कौन है, ताकि फिल्म क्लाइमैक्स में पहुंच सके। धन्यवाद। अरे यार, ओए गुड्डू, ओए गुड्डू, अरे यार देखो यहाँ पर बैठे हो। अरे यार हम कब से यहाँ पर इंतजार में बैठे हैं इसके कि कब ये नींबू लेके आएगा और हम दूध को फाड़ेंगे, पनीर बनाएंगे। यहाँ पे मजे कर रहा है। हाँ तो दूध के बर्तन में बैठ जाता ना, वैसे दूध फट जाता। अच्छा, हम बैठ जाएंगे तो दूध फट जाएगा, हम खड़े हो जाएंगे तो दूध सिल जाएगा, हम ऐसे घूम जाएंगे तो दूध रफू हो जाएगा। वाह वाह कप्पू शर्मा वाह। अरे दूध का इतना नॉलेज रखते हो तो कहीं भैंस क्यों नहीं लग जाते यार। माल का वैसे हम इनसे बातें करने में, इनसे बहस करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं। 70s का सिनेमा हमारे सामने लाइव है, हम नीचे आ रहे हैं। आई नीड टू मीट यू। अरे यार मजा आ गया। अरे यार, अरे बाप रे, नमस्कार नमस्कार। अरे यार मजा आ गया यार। क्या बात है अर्चना जी। इस मोहल्ले से जितना हमको निराशा था ना, आज सारा दूर हो गया। पूछे क्यों? क्यों? अब मोहल्ले में आ गई है आशा जी, तो किस बात की निराशा जी? आशा जी, वहीदा जी, हेलेन जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। और कप्पू शर्मा, आपको हमारा क्रोध भरा तिरस्कार। वैसे आप लोगों को यहाँ देख के बड़ा खुशी हो रहा है। अरे यार प्रोड्यूसर जी की मम्मी आई है। परिपूना मम्मी जी, देख रहे हैं आप कप्पू शर्मा जी। पहले पापा आए थे, फिर भाई को भेजा, अब मम्मी आई है। पूरा नजर रख रहे हैं हम पर। एक मम्मी और है, दूसरी मम्मी भी आएगी। अरे वो भी आएंगी। सही बात है। वैसे मम्मी जी, अगर शो में कुछ भी गलती हुआ हो, कुछ ऊंच नीच हुआ हो, कुछ भी अगर रॉन्ग आपको लगता हो तो इस आदमी को ब्लेम कीजिएगा। हम अपना तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। हम तो इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि आपको क्या बताएं। हम अपने बच्चे का होमवर्क भी आजकल चेक नहीं करते, खाली जोक्स बनाने में अपना पूरा फोकस लगाते हैं हम। ताकि क्या है कि स्पॉन्सर सारे के सारे खुश रहें। आपको सच बता रहे हैं मम्मी जी, हम और हमारी ये चोटी इस शो के लिए हमेशा दिन रात खड़े रहते हैं। आशा जी, वहीदा जी, ये बातें तो चलती रहेंगी। आप लोगों के लिए हम कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। क्या दे सकते हैं? आशा जी जी, आपके लिए कटी पतंग। दिस इज ए कटी पतंग। ये वहीदा जी आपके लिए कागज के फूल। थैंक यू। और हेलेन जी, आपके लिए हम लाए हैं स्क्रिप्ट। अबे ये तो खाली है। हाँ तो ये अपने साथ घर पे ले जाएंगी, सलीम जी इस पे लिखेंगे और फिर ये हमें वापस लाके देंगी। क्या रहेंगे? सलीम जी को अगर हम डायरेक्टली अप्रोच करेंगे तो हमसे बहुत ज्यादा पैसे मांग लेंगे या हमें चाटा भी मार सकते हैं। ऐसे वहीदा जी, अभी कुछ दिनों पहले ना हमारे मामा जी का ऑपरेशन हुआ था,
तो उनके गुर्दे में से ना आपके वो सनम निकले, कौन से सनम? वो पत्थर के सनम। उनका बस जॉक्स के लिए बोल दिया, जरा माहौल बनता है, मजा आता है। वैसे आशा जी, आप देखें डेस्टिनेशन वेडिंग आजकल बड़ा ऐसा क्रेज चल रहा है, लेकिन आप कमाल है, आपने तो अपने दौर में डेस्टिनेशन लव शुरू कर दिया था, लव इन टोक्यो। बच्चा ये क्या बात है, मतलब कुछ भी बोल रहा है। जैसे आपने लव इन टोक्यो किया था, इन्होंने टोकने में पीएचडी किया। पीएचडी इन टोक्यो। क्या बात है पापा, सही कहा आपने। देखा पप्पू अंकल, आप जानते नहीं मेरे पापा कौन से खेत के कद्दू हैं। खेत के कद्दू में खेत की मूली होता है। पापा मैंने आपका साइज देख के बोला है ना। किसका बजा? ओए ओए। किसका बजा? मेरा नहीं बजा। ये मेरा फोन बजा। अच्छा। अरे चलो छोड़ो, अजीब बच्चा है यार, कभी कभी तो हमें शक होता है इजी माइंड। चोटी देख ले। फिर बाद में ऐसा चोटी को देख के कंफर्म हो जाता है कि मैं भी। वहीदा जी, आपने वो फिल्म किया तीसरी कसम, अच्छा जी आपने वो फिल्म किया तीसरी मंजिल, तो ये मतलब डायरेक्टली तीसरी कैसा? ये दोनों फिल्मों का पहला 2 पार्ट तो आया ही नहीं, हमने देखा नहीं मतलब। पापा जी बस करो यार, आपकी बातें सुन के ना मेरे को नींद आई जा रही है। अच्छा, रात को तो सोता नहीं है तू, अभी तुझे नींद आई जा रही है? हाँ तो रात को कैसे सोऊं, आपस में मच्छर लड़ते रहते हैं। हाँ तो दूसरों की लड़ाई के बीच में क्यों पढ़ता है तू? और अगर पढ़ना ही है तो किताबें पढ़ जो हमने लाके दी है तुझे। बस पापा बस, इस भरी महफिल में इतने बड़े लोगों के पास आपने मेरी बेइज्जती करवा दी है। मैं आज गुड्डू यादव, बच्चा यादव की फैमिली से बायकॉट करता हूँ और खान फैमिली के साथ अपना संबंध बनाता हूँ। आप हमारे इस गठबंधन को स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। ये क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है गुड्डू? बछड़ों से ज्यादा प्यार क्या है हमने तुम्हें? हाँ तभी तो मेरे को कोई इंसान का बच्चा नहीं कहता, सारे कहते सांड का बच्चा। चल बेटा तू अंदर चल, अंदर चल। हाँ तो चले जाएंगे। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो जा रहे हैं। हाँ तो कब जाओगे? हाँ तो चले जाएंगे। तो पैर उठा के जाओ ना। हाँ तो ये लो चले गए। ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे जाओ। मैं सांड नहीं हूँ ऐसे जाऊँ, हीरो हूँ, बाइक पे जाऊंगा अपनी। आप घर आओ जरा, मम्मी कुछ कैप लगाता हूँ आपकी, आपके थोड़े पर निकल आए ना भैंसे। अरे जाओ यार जाओ, और जो बोलना है मम्मी से बोलो। हम क्या हो, डरते हैं क्या हम मम्मी से यार? जरा सा ऐसे घुटनों पे आ जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे तो आंसू निकलेंगे, मम्मी माफ कर देगी यार। That is life. Go John. वैसे हमारे ये बच्चे ने काफी गुस्सा दिला दिया, माय एलोपॉजी फॉर दैट। लेकिन क्या माहौल को अच्छा करने के लिए हमारे पास एक जोक्स का पिटारा रहता है। अगर आप कहें तो जोक्स पेश कर दे, पेश कर दिया जाए तो ठीक है। कप्पू शर्मा आप हमको बताइए, शोले फिल्म के क्लाइमैक्स में कौन मरता है, अमिताभ बच्चन के धर्मेंद्र? अमिताभ बच्चन। हकीकत में धर्मेंद्र मरते हैं। अबे चल। अबे चल क्या हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? हकीकत अलग फिल्म है, उसमें धर्मेंद्र मरते हैं। I tricked him. एक और पेश करते हैं। अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा यार, इतने अंधेरे में कहां पता चलेगा क्या निकला क्या नहीं। चलिए हम भी चलते हैं, हमें जरा हिसाब चुकता करना है जरा गुड्डू के साथ। ओके मम्मी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ा खुशी हुआ आपसे मिलके। थैंक यू वेरी मच यो ब्रो।
वहीदा मैम। आराम से आराम से। ये पक्का इमोशनल हो के पायल उतारेगी आपकी। हटा। हेलेन मैम, सीरियसली मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ आप सबको यहाँ देख के। मैं अरे वैरायटी बड़ी शो में देखिए आप, एक तरफ महानायक हैं, एक तरफ महानालायक। ये हमारी पड़ोसन है हमारी। देखो कपूर शर्मा, मतलब अगर मैं इनकी जनरेशन में पैदा हुई होती तो आज तो मैं भी बड़ी सी हीरोइन तो हो जाती। तुझे पता है उस जमाने में हीरो ना तेरे से बड़े साइड लॉक रखते थे। अरे कपूर, मैंने सारे लॉक्स खोल देने थे। लॉक खोलने में तो इनका पूरा परिवार ही मतलब नंबर 1 है। मैं तो बताता नहीं पूरी चीजें। ये तो स्कूटर की पेट्रोल की टंकी होती ना, उसको ढक्कन खोल के पेट्रोल सूंघती कभी कभी। खानदान 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 इतना बोलते रहते हो मेरे खानदान के बारे में। अच्छा इतना बताता हूँ, मेरे खानदान में कितने लोग हैं? 2 लंगूर हैं, एक सेकंड हैंड तोता, एक बुजुर्ग लोमड़ी है तेरे। मैं सबको जानता हूँ। मेरा जन्म चिड़ियाघर में हुआ है, ये भी बता दो। चल झूठी के सर्कस में हुआ था। मेरा खाना ना सीरियसली बहुत स्वीट है। वहीदा जी, बचपन में ना मुझे मेरी दादी प्यार से वहीदा वहीदा कह के पुकारती थी। झूठी इतनी है ना, इसकी दादी की तो जीभ ही नहीं थी पहली बात। एक मिनट, एक मिनट, जीभ थी, सिर्फ आंखें नहीं थी। मैं यही बुलवाना चाहता था। अभी अब धीरे धीरे सच बताएगी। हाँ ठीक है, जो बुलवाना है बुलवा लो, लेकिन मैंने तय कर लिया है इन सबको देखिए कि मैं अब फिल्मों में ट्राई करके ही रहूंगी। तेरी जितनी हाइट है ना, तो शॉर्ट फिल्म में ट्राई कर। 2.5 मिनट की आती है ना, जो 2.5 मिनट की। तो उस हिसाब से खली को तो लॉन्ग फिल्म्स करनी चाहिए। लॉन्ग फिल्म कोई होती नहीं, लॉन्ग जंप होता है पहली बात तो। देखो स्पोर्ट्स और फिल्मों की पूरी नॉलेज है मुझे। बड़ी नॉलेज है इसके। डिस्कस थ्रो देखने की उस दिन वैसे प्लेट नहीं फेंकते। मैं कहती अंकल आपने प्लेट तो फेंक दी, खाना किसमें खाओगे? उसने फिर प्लेट से दूर फेंका इसको, तब जाके जीता है वो। क्यों ऐसी बातें करती है? फेंका नहीं था, मुझे उठाया था। उस दिन मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी, इसीलिए। शुक्र मानो मैं हीरोइन नहीं बनी, वरना सारे विलेन तो मुझे ही उठा लेते। अगर ये हीरोइन होती ना, तो जीवन साहब भी होते ना, वो भी इसको डांट देते। हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? जाकर कुत्तों को खाना डाल। कैसी बातें कर रही हो तुम कपूर? भाई प्रोड्यूसर की मम्मी क्या सोचेंगी वो? कुछ हेलन जी, आप आते ही पूछ रही थी ना कि वो कौन है वो लड़की बेसुरी सी जो सलमान के लिए रिश्ता मांग रही थी? यही है। नहीं बट हेलन मैम सीरियसली अच्छा हुआ आप मुझे यही मिल गए कि आप शो में आ गए, वरना मैं तो आपसे मिलने आपके घर ही आ रही थी। कोई फायदा नहीं, पुराने कपड़े दान कर दिए उन्होंने। मैं कपड़ों के लिए नहीं, मैं हेलन मैम पे एक बायोपिक लिख रही हूँ। ओहो। एक बात बता, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है तुझमें? कौन सी दुकान से मिलता है ये? उनके घर में इतने बड़े राइटर हैं, वो तुझसे क्यों लिखवाएंगे? पहली बात तो ये है। सच सच बता, तूने फिर से नीला सूंघना शुरू किया ना? What? क्या नीला क्या? भोली देखो कैसे बन रही है ये होली वाले दिन ना 10-10 रुपए तोला बेच रही थी ये। क्या बोल रही है? उनको क्या पूछ रही, उन्होंने तो 10 तोले खुद तेरे से खरीदा है। हाँ, ऊपर से कंप्लेंट कर रही थी। अर्चना जी कंप्लेंट कर रही थी कि कितना महंगा लगाती है, पर मीत तो 5 रुपए तोला ले आता है। तो झूठ बोलती है। तुम मुझे बायोपिक बनाने दोगे या नहीं? तू एक काम कर, माचिस की तीली ले, उसको तीखी कर, उसकी टूथपिक बना। बायोपिक तेरा है, कोई काम बना सकती है तू बायोपिक? देखो ये 10 पैसे की चीज बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। सही बात है, जो चीज होटलों से उठा लेती है वो क्यों बनाएगी? अरे होटलों में हजारों का खाना खा सकते हैं, तो 10 पैसे की चीज भी तो उठा ही सकते हैं। होटलों में खाना खाती है भी तो बता कैसे खाती है? साइन लैंग्वेज यूज करती है। कोई भी आता है कहती है हेलो। ये तुम अगर हमें 2 मिनट बिना इंटरप्ट किए अगर हमें अपना कुछ बोलने दोगे तो हमें ये सब करना ना पड़े बाहर जाके। चल ठीक है, अब मैं नहीं बोलूंगा, बोल दो जो कहना है, बोलो। हेलेन मैम, आपकी बायोपिक में ना आपका रोल मैं कर रही हूँ। अच्छा, देखा, तो- इसीलिए नहीं मैं बोलने देता। बोलो वही जितना सुन सके आदमी।
हो गया? तुमको क्या प्रॉब्लम है? हेलेन मैम ने कुछ नहीं बोला अभी तक, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? तुम चुप रहो। वो बोल नहीं रही, कुछ नीचे से मुक्का तैयार कर रही थी वो। ऐसा कुछ भी नहीं तैयार कर रही है। नहीं नहीं, आपके रोल के लिए ना, तो मुझे तैयारी के लिए आपको नजदीकी से एकदम ऑब्जर्व करना होगा। जी। तो उसके लिए फिर मुझे आके आपके साथ गैलेक्सी में रहना होगा। ये था मुद्दे की बात। क्रिएटिविटी देखो आप, क्या तरीका ढूंढा है सलमान खान के घर पे रहने का। अब बात अगर खुली गई है शरेआम, तो फिर ये क्या है? आप अच्छा। प्लीज आशीर्वाद दे दीजिए, अपने घर की बहू मान लीजिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ। अगर तू पहले घूंघट निकाल के आती ना तो शायद मान भी लेती वो। अभी तेरा मुंह देख लिया उन्होंने, अभी कुछ नहीं होएगा। आपको अच्छा लगेगा आपकी बहू शाम को ऑटो वाले के साथ ताश खेलेगी? कबो तुम ये क्या बदतमीजों वाली बातें कर रहे हो? नहीं, मैं सीरियसली, मैं जन्म हुआ है आपके परिवार के लिए। सीरियसली, आपके जैसा रहन सहन, बातचीत सब आप जैसा है। सीरियसली। नींबू ये क्या कर रही है उधर? भैंसों ने गोबर कर दिया है। गरम गरम है, उठा ले। फिर कहती है ठंडे का मजा नहीं आता। जाओ भी पहले तो मेहंदी की रस्म अदा करो, चलो। ये मेरी बहन ना कोई बात बनने ना दे। और कप्पू शर्मा जिस दिन मेरी सच में विदाई हो गई ना, सबसे ज्यादा तुम रोगे। रो गई खुशी के आंसू होते हैं वो। हट। चुप। हाय चंदू। जान भाई कैसे हैं? हाय। हेलो। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया। तो तेरी वेट कौन कर रहा था? लेट मतलब कैसे हो गया? वो एक्चुअली बाहर टैलेंटेड लोगों के ऑडिशन चल रहे थे तो उनको चाहिए था, मैं इसलिए थोड़ा लेट हो गया। टैलेंटेड बहुत है, आपको पता? 1.5 घंटे में 150 गाड़ियां धो लेता है ये। यार हमेशा आपने छोटी बात करनी होती है, कभी कोई बड़ी बात भी कर लिया करो। चलो 3 घंटे में 300 गाड़ियां धो लेता है। अभी ठीक है। एक दिन इसको पूरा दिन मिल गया, इसने रेलगाड़ी धो दी। आई बिलीव इन स्वच्छ भारत। मैं तो साफ सफाई का इतना ज्यादा ख्याल रखता हूँ कि मैं बाथरूम भी इतना गंदा अपना मैं ना जॉन जी, मैं आपको बताऊं, ये बोल रहे हैं कि साफ सफाई करता है, मैं सच्ची साफ सफाई का बड़ा ध्यान रखता हूँ। मैं तो इतना ज्यादा साफ सफाई का ध्यान रखता हूँ, मैं बाथरूम में जाता हूँ, कुछ गंदा करके नहीं तो वैसे आ जाता हूँ। झूठ बोल रहा है, बाथरूम है नहीं इसके पास। इसने कुत्ता रखा हुआ है, उसके बैठ के नहाता है, उस पे बैठ के। हाँ तो इसके 2 फायदे हैं ना, इसी बहाने कुत्ता भी नहा लेता है। आई बिलीव इन सेव वाटर, और साथ में साबुन की बचत भी हो जाती है। हाँ तो अपने साबुन से नहाया करना, कुत्ते के साबुन से कौन नहाता है? यार कुत्ता, साबुन, ट्रेन, इतनी खूबसूरत लड़की पास में बैठी है, ये बातें अच्छी लगती हैं आपको? जॉन सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जैसे आपने फोर्स फिल्म में वो मोटरसाइकिल उठाया था ना, मैंने भी अपने गांव में मोटरसाइकिल उठाया था। सारा बता। हाँ जी। एक मोटरसाइकिल, 3 सिलेंडर, 2 सोने की चेन उठाई थी। और फिर वहां के लोकल पेपर में ऐसे करके फोटो लगी हुई थी इसकी। सारा। अच्छा, दोस्त मीडिया में आ क्या जाए, दोस्त जलने शुरू हो जाते हैं। मैं ना इधर वैसे किन बातों में पड़ गया, मैं तो बड़े खास मकसद से आया हूँ इधर। साहब बता ना, उधार मांगने आया? उधार नहीं, मैं अपने प्यार के लिए आया हूँ। मोने जी, मुझे प्यार हो गया है। मोनी से? नहीं, ये तो मेरी रेंज में नहीं है। ये मेरे दोस्त की बात अच्छी, ईमानदारी पूरी, अपने लेवल का पता है इसको। क्या लेवल का पता है? हाँ। आपको पता है लड़कियां मेरे बारे में क्या बातें करती हैं? क्या बातें करती है? कहती हैं, जब धर्मेंद्र जी नए इंडस्ट्री में आए थे ना, बिल्कुल मेरी तरह दिखते थे वो। जॉन, हम 2 मिनट के लिए कैमरा बंद करा देते हैं। आपको अगर पीटना पीट सकते हैं। इस बात, ये बात तूने बोली कैसे? यार मेरी बात सुनो, क्यों 2 भाइयों के बीच में फूट डाल रहे हो? जॉन और तुम भाई। अच्छा मेरी दादा, 2 तलवारें उबाल के लाओ। मेरी बात तो सुन लो, कैसे भाई है मैं बताता हूँ। हाँ। हमारे शौक सेम है, जैसे ये भी जिम जाते हैं, मैं भी जिम जाता हूँ। लोग गुरु भाई होते हैं, हम जिम भाई हैं। अच्छा। आपको पता है जॉन, ये जिम पता क्यों जाता है? वहां पे जो लड़के बॉडी बिल्डिंग कर रहे होते हैं ना, उनको जाके बोलता है आपने तो एग वाइट ही खाना है, पीली गोली तो आप फेंक देते हो।
तो बोलता है हमारी कंपनी है, हम मेरे को रिसाइकल करते हैं। सारी पीली गोलियां इकट्ठी करके ना पानी डाल के पीता है बाद में ये। हाँ तो चीनी डाल लो, कस्टर्ड जैसा फील आना शुरू हो जाता है। नमक डाल लो तो कड़ी। चंदू तो एक काम कर जी। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ज्वाइन कर, जो बुढ़ापे में लोग पढ़ाई नहीं करते जो। हाँ जी, हाँ जी। कॉलेज की उम्र तो तेरी निकल गई। कोई बात नहीं, प्यार की उम्र तो बाकी है ना अभी भी। प्यार बड़ा होता है, इसको काम धंधा है नहीं इसके बाद। तो ना हो काम धंधा, जायदाद थोड़ी हमारे पास। हमारे गांव में 10 बीघा जमीन है, 2 पुश्तैनी मकान है, पैसा बहुत है मेरे पास। अरे जिन लड़कों का करियर नहीं ना बनता वो फिर ऐसी बातें करते हैं। चंदू लड़कियां सिर्फ पैसा नहीं देखती। मेरे को तो जितनी मिली है सारी पैसा ही देखती थी। अगर ना पैसा देखती थी ना तो गवर्नमेंट पिंक कलर का नोट ना छापती। ये बेवकूफ है, इसको बताओ जरा। जरूरी नहीं होता कि पिंक कलर लड़कियों के लिए हो। जयपुर पिंक सिटी है तो वहां पे सिर्फ लड़कियां घूमती है। बच्चन साहब ने पिंक फिल्म की है तो वो क्या कोर्ट में स्कर्ट पहन के दलीलें दे रहे थे। यार बात तो तुम सही कह रहे हो। कल मेरे डैडी ने भी पिंक कुर्ता पहना था। कुर्ता होता ना तो उसके नीचे पजामा भी होता। वो तुम्हारी मम्मी की मैक्सी पहन के घूम रहे थे। यार ये मेरे मम्मी डैडी का प्यार है, तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? और मेरे प्यार के बीच में भी नहीं तुमने बोलना, ठीक है? मैंने कब बोला? जॉन सर, इधर एक लड़की रहती है भूरी, तो मैं उसको आज इजहार करना है, तो बॉल मारूंगा, देखना एक इशारे पे आएगी बाहर, लेकिन आपने मेरा साथ देना है, ठीक है? किसने बॉल मारी है? ओह हाय मोनी, हाय कपूर, हाय जॉन सर। जॉन सर आप बॉल मार के फेंक रहे, मुझे बुला रहे, क्या बात, मैं ऐसे ही आ जाती सर। इधर जॉन सर ने नहीं, इधर तुम्हारे होने वाले जानू ने तुम्हें बुलाया है। जानू, तुम्हारी मैं जान ले लूंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी ओहो हुई? चप्पल क्यों उतार रही हो? इधर हमने कौन सी पूजा रखी है? ये रहने दो, रहने दो। जब मैं जूते उतारूं तब अपनी बहनों को कहना मेरे जूते चुरा लो। अच्छा, मतलब बहनी जूते चुराए फिर उसे वापस दे जिससे तुमने चुराए। वाह क्या बात है, जूते चोर। मैं जूता चोर हूं तो तुम क्या मंदिर में माथा टेकने के लिए जाती हो? तुम भी तो जूते चुराती हो। ये देखो 2 चोरों की मीटिंग हो रही है हम। एक मोहल्ले में 2-2 चोर रहते, तुम लोग अपना एरिया क्यों नहीं बांट लेते? देखो अभी से बांटना शुरू कर दिया है। मेरा घर बस रहा है, ये बंदा मेरा घर नहीं बसने दे रहा। घर उनके बसते जिनके घर हों। ये पता क्या करता है, फुटपाथ पे 3 बड़े-बड़े ट्रक के टायर ना बिछा के, एक टायर पे सर रख लेता है, दूसरे पे कमर, बाकी पे पैर। आप यकीन नहीं करोगे, उस पे सोता है। एक बार तो मेहमान आए, कहता अगर आपका रुकने का मूड है तो बताओ, सामने गाड़ी खड़ी, आपका बेड बना देता हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? आपको शर्म नहीं आती लोगों के बेडरूम में झांकते हुए? अरे ओपन एयर बेडरूम है तो लोग तो झांकेंगे ना। ओए हाय बुरी, तुम थोड़ा सा बोलो तो सही, तुम्हारे लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट बना दूंगा मैं। जॉन सर ये आदमी ना लंगर में खाना खाता है। हाँ तुम जी। चले बड़े 5 स्टार होटल बनाने मेरे लिए। मैं लंगर में खाता हूँ, ये तो अंबानी के साथ डिनर करती है रोज ही। ये जो वाहियात बातें तुम करते हो ना, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, और अगर की शादी तो किसी अच्छे लड़के से करूंगी। लेकिन अच्छा लड़का तुमसे क्यों करेगा? क्यों नहीं करेगा? मोनी की तरह मैं भी बंगाल की ब्यूटी हूँ, क्यों नहीं करेगा? थैंक यू। मौनी ठहरी बंगाल की ब्यूटी, तू बंगाल की झूठी। होली वाले दिन ना मुंह पे रंग लगा के अपनी गली के हलवाई को बोलती अंकल पहचाना, कहते नहीं, ये लड्डू उठा के भागी। अच्छा बुरी, वैसे एक बात है, इतनी चीजें चुराती रहती है, इतना सा मेरा दिल है वो भी चुरा लो। मैंने कौन सा किसी को बोलना है? चुरा लो। देखो मेरे दिमाग में क्लियर है, मुझे लड़का जॉन सर जैसा चाहिए, लाइक बॉडी बिल्डर। बिल्कुल नहीं। ओए वो वाली कोई बात नहीं है। अरे बिल्कुल, और बॉडी बिल्डर चीटर होते हैं। मेरा एक दोस्त है बॉडी बिल्डर, वो कहता संडे को मेरा चीट डे है। बताओ, जो संडे को बंदा चीट कर रहा है वो ऑफिस डे में क्या क्या करता होगा?
बोरी तुम बस एक बार हाँ कर दो, तुम्हें मैं पूरा बॉम्बे घुमाऊंगा। सिर्फ बॉम्बे घुमाओगे और कुछ नहीं? हाँ तो ये पैदल घुमाएगा, सारी उम्र तो बॉम्बे में निकल जाएगी तेरी। देखो पूरी मेरी बात सुनो, तुम कप्पू को पसंद करती हो ना, तुम शादी के बाद इसके साथ घूमने चली जाया करना। मैं माइंड नहीं करूंगा। तुझे शर्म नहीं आती? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये तो कॉर्पोरेट का असूल है ना कि जब तक डील ना फाइनल हो जाए आप ऑफर देते रहो। बहुत अच्छे। और मेरी बात सुनो, अगर मैं हाथ से निकल गया ना तो फिर हाथ मलती रह जाओगी तुम। बात तो वैसे ही मलती है, बिना जर्दा मले उसका दिन नहीं शुरू होता। अरे यार खबरदार अगर मेरी बीवी के बारे में ऐसा बोला तो। शट अप, खबरदार बीवी कहा तो। अरे बुरी, हाँ 2 मिनट के लिए समझ लो कि तुम इसकी बीवी हो। सर आप फंसा रहे हो मुझे सर। सर थोड़ा 5 मिनट तो बोलो, 2 मिनट तो कुछ नहीं बनेगा। ओए होए, आपने दिल जीत लिया सर, थैंक यू सो मच। चलो अब समझो हमारी शादी हो चुकी है और मैं सोया हुआ हूँ, तुम मुझे उठाने आती हो, ठीक है? ये सर आपने कहाँ फंसाया है मुझे? ए 5 मिनट वाला हस्बैंड उठो, सुबह हो गई है, उठो। डार्लिंग अभी रुको ना। पति के साथ ऐसे बात करते हैं? जाओ चाय लेकर आओ। चाय और मैं बनाऊंगी, अपनी माँ से बनवा लो। हाँ नहीं तो अब संस्कार है, संस्कार है। अभी मम्मी के प्यार को भूली नहीं है। मम्मी के हाथ की चाय पीनी है इसने ना। माँ नहीं, एक्चुअली तुम बनाओगे चाय, हमेशा औरतें क्यों चाय बनाए? चलो चाय बनाओ। कोई बात नहीं, ये तो प्यार है। ये लीजिए चाय। थैंक यू। थैंक यू नहीं, 15 रुपए तो लंगर नहीं लगाया इधर। कौन सा पति अपनी पत्नी से चाय के पैसे लेता है? यार मेरी बात सुनो, रिश्ता अपनी जगह, धंधा अपनी जगह है ना। बाहर में गए तुम और तुम्हारा रिश्ता। वेरी गुड, ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे करना है ताकि मैं ना शादी के बाद बिगड़ ना जाऊं। और मैं चाय बना लूंगा, तुम मेरे जूते पॉलिश कर देना। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं। चले बड़े जूते पॉलिश करवाने मुझसे। अच्छा मैंने गाली एक्सपेक्ट की थी, इसने सिर्फ टांगे की बात की है। क्या बात है, इतनी संस्कारी लड़की। कपू मेरी तरफ से हाँ है। एक एडवाइस है, तुमको सच में शादी करनी है ना, सर से इंस्पायर हो, कुछ सीखो, सर जैसी बॉडी बनाओ कुछ। तुम भी फिर मोनी जैसी खूबसूरत होकर आओ ना। अच्छा वो कहती है जॉन जैसा बन गया, वो कहता मोनी जैसी। ये तो फिर दोनों की तरफ से ना हुई ना। होना कुछ भी नहीं है, बेड़ा गर्ग तुम दोनों का। दबा जो इधर से, टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। जा, मेरा टाइम वेस्ट कर दिया सारा ही। मैंने टाइम वेस्ट किया तुम्हारा? जाओ। माय गॉड यार, जॉन जी, हाय, हाउ आर यू? नमस्ते, माई सेल्फ बच्चा। माय गॉड सर, प्लीज सिट 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 सिट। वो हो, व्हाट अ बॉडी यार। व्हाट ए बॉडी। सर हमको भी ऐसा बॉडी बनाना है। कप्पू शर्मा हमको 5 दिन दीजिए, 5 दिन के बाद कंफर्म आपको बता देंगे। हमारे बस का नहीं है यार, हमसे नहीं होने वाला ये सब यार। वैसे सर एक बात बताइए, आपने अपना पिक्चर रॉय रिलीज कर दिया, पकने नहीं दिया। अबे रॉ फिल्म का नाम है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं हमें लगा कि यार रॉ रिलीज का खट्टा खट्टा ना लगे कहीं। लेकिन सर ये लीजिए, आपके लिए हम गिफ्ट रहा, आपकी पिक्चर रॉ, आई गॉट यू रॉ मैंगो, माई गिफ्ट टू यू। थैंक यू। वैसे सर माई सेल्फ बच्चा यादव, हमारा यहाँ पे तबेला है, यू नो, हमारा आई एम इनटू डिजाइनिंग मिल्क। जी डिजाइनिंग मिल्क, मतलब सेम थिंग यार। ये मोनी जी आपके लिए हम फ्रेश अपने तबेले का दूध लेकर आए हैं, फॉर यू। थैंक यू। अब बच्चा मेहमानों को दूध कौन पिलाता है? कुछ चाय कॉफी कुछ पूछ, ऐसे जूस। आपने कभी किसी नागिन को चाय पीते देखा है क्या? नागिन हैज टू ड्रिंक दूध ओनली।
वैसे सच बताइए, मतलब टीवी पे काम करके जितना मजा आता है उतना फिल्मों में नहीं आया होगा ना? क्यों? क्योंकि फन तो टीवी पे ही था ना। पहले तूने आते ही ना फालतू की बातें शुरू कर दी ना। आते तो क्या जाते हुए करनी थी? सर बातें तो बातें होती है क्या। वैसे एक और यार मोनी जी बताइएगा, ये नागिन का आप शूटिंग खत्म करके वापस कहाँ जाते हैं? घर जाती हैं या पिटारे में? तू शूट के बाद घर जाता है कि तबेले में? जॉन जी आप हमको जरा बताइए कि आजकल ये काली मिर्च का क्या भाव चल रहा है? उनको क्या पता? नहीं, इन्होंने गरम मसाला किया है यार, इन्हें ही पता होगा और किसको पता। इन्हें तो यह भी पता होगा कि कॉफी का क्या भाव चल रहा है। अच्छा, उन्होंने मद्रास कैफे किए इसलिए? नहीं नहीं यार, रोज कॉफी पीते हैं इसलिए। वैसे सर आपका फिल्म धूम हमने देखा, आई रियली लव इट, लेकिन एक सजेशन था कि धूम में अगर आप हमें भी ले लेते ना तो और मजा आता। अगर तू धूम में होता तो धूम पिचक जाती। तो फिल्म का नाम रख लेते धूम पिचक धूम। धूम पिचक धूम, पिचक धूम 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 धूम पिचक धूम। यो ब्रो। वैसे आप जो फिल्म शूट करते हैं वो कहाँ करते हैं उसका जानकारी हमको मिल जाता है भाई, सोशल मीडिया न्यूज व्यूज में पता चलता है कि फिल्म का शूटिंग कहाँ हो रहा है, लेकिन ये जो इंटरवल है उसका शूटिंग कहाँ होता है? अरे इंटरवल की शूटिंग नहीं होती पागल। अरे शूटिंग नहीं होता तो पिक्चर में आ कैसे जाता है? वो ब्रेक होता है। अच्छा, इंटरवल फिल्म का हिस्सा नहीं होता है? नहीं यार तभी हम सोचे, हमने काफी पिक्चर देखा, सबका इंटरवल हमें एक जैसा क्यों लग रहा है? माय बैड सर, माय बैड, माय एलोपॉजी। फालतू बातें बच्चा तू जितनी मर्जी कर लेना, ढंग की बात कोई नहीं। परमाणु फिल्म देखी तूने इनकी? हाँ हाँ, अरे क्या काम किया इन्होंने? अरे हमने देखा सर, और उसका तैयारी तो ये अपना दोस्ताना के टाइम से कर रहे हैं। मतलब कि वहां देखिए बम पे काम चल रहा था, जाके परमाणु में फूटा फाइनली। है कि नहीं सर? वैसे सर आप जासूसी करते हैं, आई नीडेड सम हेल्प। क्या है कि हमें शक है कि हमारा जो एक साली है भूरी, वो हमारे घर में ना हमारी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है, कोई लड़का आता है मिलने। आई वॉन्ट टू नो हु दैट बॉय इज, कैन यू डू जासूसी फॉर मी? तो घर में सीसीटीवी लगवाना फिर। सोनी साहब सुना आपने? यह सोनी टीवी के लिए काम करता है आदमी, लेकिन सीसीटीवी को प्रमोट कर रहा है। हम कोई सीसीटीवी नहीं लगवाएंगे, हम अपने घर में सिर्फ सोनी टीवी लगवाएंगे। कपूर शर्मा, सोनी टीवी जिंदाबाद। सीसीटीवी जो है घर की निगरानी के लिए होता है। अरे उसके लिए तो हमारी 2 आंखें ही काफी है यार। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा। किसके साथ? नहीं किसी के साथ नहीं, होली का दिन था, उसके हाथ पे रंग लगा था, हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। सर ऐसा ही सर हंसी मजाक के लिए बातें बोल देते, मजा आता है सर। वैसे सर हमारे पास ना एवरीबॉडी नोज एक जोक्स का पिटारा जोक्स का है। पिटारा। सर सुना है आपको? हाँ कौन सुना है? अरे यस। अच्छा ठीक है, रेडी? रेडी। तो देखिए मोनी जी जो है ना, हाँ। उनके पास एक कुछ प्रोडक्ट है 11 रुपए का, आपको खरीदना है। ठीक है, आप वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें 20 रुपए देते हैं, तो आपको क्या वापस देती हैं? 9 रुपए। नहीं, वो आपको 10 देती हैं। और मोनी जी आप अगर डसते हैं तो खाली कप्पू शर्मा को डसिएगा, जॉन जी को नहीं। क्योंकि उन्हें जॉन्डस हो जाएगा। एक और। नदी जो है ना, नदी वो आवाज करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बताइए क्यों? आई नो, बह रही है।
करेक्ट, बहरी है, बहरी, नदी बह रही है। बड़े खुश हो गए वाह। नॉन। स्टैंडिंग ओवेशन। आपने बहुत अच्छा जवाब प्राइज दिया। दो, हाँ मोनी को प्राइज दो। चलिए सर, हम चलते हैं सर, नाइस मीटिंग, ओके, बाय बाय पुनीत जी। चलिए, see you guys। ओए, अकेले रखे जा। अदरवाइज हम देखना चाहते हैं कि आप अपने मौनी के साथ फिल्म किए तो कितनी जासूसी आ गई आपके अंदर। आप कैसे, अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें तो मौनी के साथ 2-3 लड़कियां और खड़ी कर देंगे, आपको पहचानना मौनी कौन सी है। हाथ पकड़ सकते हैं आप, पहचानेंगे आप? 100%। ओके, लेके आइए ब्लाइंड फोल्ड। पहले जॉन सर को ये बांध दो। ओके, कॉल द गर्ल्स। तो ये खड़ी हैं लड़कियां जिनमें से एक मौनी भी है और आपको पहचानना है वो कौन है। ये तो आपके मैं टच कर सकता हूँ? सिर्फ हाथ टच करने हैं आपको। लड़की थोड़ा आप खुद भी हाथ दे दो, मतलब हाँ। अच्छा, सबके राइट हैंड आगे, राइट हैंड नेक्स्ट। ये क्या क्या ये क्या है? सबके हाथ में पट्टियां भी लगा दी। बस यू डन 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 डन। मोनिका है। कम मॉर्निंग पर देख लो, ईमानदारी है बंदे की। वो लगाया भी था हमने, फिर वेल भी। डन। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। क्या बात है यार, क्या बात है। क्या बात है? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या बात है। अच्छा। इतने सारे टैलेंटेड लोग एक साथ एक ही जगह पे जोरदार तालियां। वाह यार। अलका जी नमस्ते, उदित जी, आनंद जी, मिलिंद जी, क्या बात है यार। शर्मा, कैन आई हैव अ सीट? हाँ बैठिए प्लीज। ओह थैंक यू सो मच। ये अरे मैं ये ठीक कर रहा हूँ, बैठिए मैं आप। समझ गया सब। अच्छा जी, मैंने भी सीट पकड़ ली। वेरी गुड, छोड़ना नहीं। आनंद जी, माफी चाहूंगा लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ से उठ जाएंगे? क्यों, क्या हुआ? नहीं, क्या है कि इतने सारे टैलेंटेड लोग आए हुए हैं तो इस शो का आज मैं आनंद उठाना चाह रहा था। उदित जी, जी आप गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। जैसे तानसेन जी थे, वो जब गाना गाते थे तो दीपक जल जाता था। जी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने गाना गाया, दीपक जल गया। आपको गाना कहाँ आता है? यही सेम बात मुझसे दीपक ने कही। मुझे आया गुस्सा। मेरे हाथ में लाइटर था, मैंने उसके हाथ पे जला दिया। इस तरह दीपक जल गया। तो अलका जी, आप खुद पीटेंगी कि मैं कोई ड्रम वाले को बुलाऊं? हिम्मत नहीं कर सकती हूँ मैं। बाउंस बैक हो जाएंगे। लेकिन अलका जी, मैं आप लोगों से एक और बात जानना चाह रहा था। बोलिए कि बोलिए। ये तानसेन जी जब गाना गाते थे तो दीपक जलता था, तो कितनी दूर तक का दीपक जल जाता था? मतलब रेंज क्या होती थी दीपक के जलने की?
मान लीजिए इस मोहल्ले में किसी की नई नई शादी हुई है, उसने अभी अभी अपने कमरे का दीपक बुझाया है, वहां पे तानसेन जी ने गाना गा दिया, यहाँ इसके कमरे का दीपक जल गया। अब इस तरह बार बार दीपक जलता रहेगा तो इसके खानदान का चिराग कैसे रोशन होगा? दुविधा है। ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप वकील साहब? अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सयानी बात करनी थी। सयानी बात करिए। सयानी अच्छा, बात करता हूँ आप मैं। कह रहे हैं आप गाते हैं तो कुछ सुना दीजिए। नहीं, इतना अच्छा थोड़ी, इतना अच्छा नहीं गाता कि मैं सबके सामने सुना दूं। वो तो मैं ये क्या घंटों बैठ के रियाज करते थे, चलना फिरना बंद कर दिया, तो इतना रियाज किया कि गला ही गायब हो गया। गायब हो गया। उदित जी, आपसे किसी को मिलाने लाया हूं मैं। किसको? ये कौवा है। एक बार आपने कहा था उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अब ये बेचारा उड़ना चाहता है। अच्छा, He wants to fly। पर कह रहा है कि जब तक उदित जी मेरे मुंह विच खंड नहीं पाते मैं नहीं उड़ूंगा। वकील साहब, अभी ट्रेन के आने का टाइम हो गया, नीचे आएंगे आप? करने क्या आए आप इधर? अच्छा सर, मैं आपको बस बताना चाह रहा था, ये फिल्म जो है कयामत से कयामत तक, इससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। अच्छा, इसमें कैसे आमिर खान जी और जूही चावला जी ने भाग के शादी की थी, मैं और मेरी बीवी हमने भी भाग के शादी की। झूठ मत बोलो, सिर्फ आपकी बीवी भागी थी आपको देखकर, आप नहीं भागे थे। झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान दो आप। अच्छा, ऐसे में कूल नहीं लगता? नहीं, आप वाटर कूलर लगते हैं। आप हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहन के आ जाते हो, और कपड़े नहीं आपके पास? नहीं, मैं मॉल में गया था कपड़े लेने जी। अब मैंने टी शर्ट के काउंटर से टी शर्ट ली, पजामे के काउंटर से पजामा लिया, शर्ट के काउंटर से शर्ट ली। अब जब मैं कैश के काउंटर पे गया तो कहते हैं यहाँ पे कैश नहीं मिलेगा, कैश आपको देना पड़े। ये क्या बात हुई? वाह वाह वाह। हाय, ओह माय गॉड, अब सब लोग यहाँ हैं। हाय, अब सब लोग कैसे हो? भाई शो शुरू हुए ना 1 घंटा हो चुका है, आप सब लोग कैसे हो? अच्छा, ये फूल कैसे दिए ये बताओ जरा। बेच नहीं रही हूँ मैं। अच्छा, बेच नहीं रही हो? नहीं। मतलब मेरे लिए लाई हो? आपको फूल देना का क्या फायदा है? आपकी खुद की शक्ल गोभी के फूल की तरह है। अब अगर मेरी शक्ल गोभी के फूल की तरह है तो आओ कभी गोभी का पराठा खिलाता हूँ। हाय 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 हाय। ये फूल आपके लिए नहीं है, इनके लिए है। मैम, आपके लिए। थैंक यू सर। क्या बात, क्या बात है, वाह। और बताइए, आप सब लोग कैसे हो? नहीं देखिए, ये ना डुएट में सिर्फ गाना गाते हैं, डुएट में जवाब नहीं देते। एक ही सवाल सबके लिए। भाई 1 घंटा लेट आई हो, 3-4 सवाल ही ले आती साथ में। सुनो, मैं बहुत प्रिटी हूँ लेकिन पोलाइट नहीं हूँ। अंडरस्टूड? बेटर गेट इट राइट। माइंड इट। बाप रे, इतना अंग्रेजी बोल लेती हो तो वो जो अंग्रेजी के मेन वर्ड हैं आई लव यू, वो क्यों नहीं बोलती? क्या बात है। अपनी शक्ल देखिए, आई लव यू बोलने शक्ल का। वकल ना सिर्फ कवर अप है, साफ साफ कह दो कि मैं मोटा हूँ। नहीं ठीक है, हूँ मैं मोटा, हूँ मैं मोटा, किसी की माँ का नहीं खाया मैंने। एक मिनट गलत बोल रहे हो आप। कहते हैं किसी का बाप का नहीं खाता। लेकिन बाप का मैंने खाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। मेरे जो बाप हैं बड़े अच्छे कुक हैं, वो क्या खाना बनाते हैं। अरे उनका खाना खा खा के तो ये सेहत मेरी ऐसी हुई है। आओ कभी अपने बाप के हाथ का खाना खिलाता हूँ तुम्हें। नो 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 नो, मैं हेल्थी खाना खाती हूँ। ओहो, हेल्दी खा खा के क्या हेल्थ बना रखी है जरा देखिए एक बार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अलका जी, परसों के दिन पे इसने फ्रिज खोला, इसे सर्दी हो गई। पूरे दिन नाक बह रही थी इसकी। हाँ, फिर इन्हीं को ही रखा था ना नाक साफ करने के लिए 200 रुपए सैलरी पे। हंस के मर गया मैं यार। यू आर सो फनी।
सुनो, इनको इग्नोर कीजिए, नॉनसेंस बातें करते रहते हैं ये। असिस्टेंट हो तुम मेरी, इसलिए ये सब सहन कर रहा हूँ, वरना मैं हाथापाई पे उतरा था। 4 पाई से आपसे उतरा नहीं जाता, हाथापाई पे उतरेंगे आप। ऐसे फालतू बातें कर रहे हैं आप। भाई 4 पाई से मैं तब उतरता जब मैं 4 पाई पे चढ़ पाता, इसीलिए तो मैं चटाई पे सोता हूँ। 4 पाई का टट्टा ही खत्म। ये बाल कटवाइए, चुड़ैलों के दामाद लग रहे हो आप। और तुम भी यार, बस हो गया, तुम जाओ अंदर अपना केस की तैयारी करो। कौन सी केस? सूट केस, उसमें अपना सामान पैक करो और निकलो। मैं सामान पैक करूंगी तुम्हारे, तुम निकलो घर से। बाय गाइस, उदित Bye. जी बाय, फिर मिलूंगी, ठीक है? हो गए पैसे पूरे खत्म। नहीं उदित जी, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उदित जी, ये कह दिया फिर मिलूंगी, मिलती नहीं है। नहीं, आपको क्या क्या सुना के चली गई वो? मैं अभी चलिए खुद भी चलता हूँ, कहने भी को मैं चलिए। भी कह सकता हूँ कि फिर मिलूंगा, लेकिन मेरे से मिलकर आपको क्या मजा आएगा? हमें तो मजा आया। आया? भाई बहुत बहुत शुक्रिया फिर। नहीं नहीं नहीं, ये फैक्ट है। शुक्रिया जी। चलिए मिलते हैं फिर से, ओके भाई शर्मा। चलिए। क्या बात?